हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। देखिए, आज हम आपकी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है 3.3 उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3.3 एक्सरसाइज में देखिएगा, पहले आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये काफी जरूरी है आने वाली क्लासेस में भी और इस वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए भी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनमें स्पेशल टाइप होता है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन इसकी एक स्पेशल बात होती है कि ट्रेपेजियम में आपको कोई दो साइड होती हैं वो पैरेलल मिलती हैं और बाकी जो दो साइड हैं वो पैरेलल नहीं मिलती हैं। जैसे ये देखो, ये फिगर बनाया हुआ है इस टाइप से, तो इसमें ये जो दो साइड हैं वो पैरेलल हैं, लेकिन ये जो दो साइड हैं वो पैरेलल नहीं हैं। पैरेलल का मतलब यदि उनको आगे पीछे हम एक्सटेंड कर दें तो वो कभी कटेंगी नहीं। तो देखो, ये दो साइड ऐसी हैं जो पैरेलल हैं। यदि इसको आगे बढ़ा दूं, इसको आगे बढ़ा दूं या फिर पीछे बढ़ा दूं तो ये कभी नहीं कटेंगी। इसका मतलब जो साइड्स एक्सटेंड करने से कभी कटती नहीं है उनको हम पैरेलल साइड्स बोलते हैं। ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसको यदि इधर बढ़ाया जाए और इसको भी एक्सटेंड किया जाए तो आगे जाके दोनों क्रॉस हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है और ये जो दोनों साइड है वो पैरेलल हैं। यदि आपको कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिले जिसमें दो साइड पैरेलल हो, दो साइड पैरेलल नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। ये आपका इस टाइप से भी बना के दिया हुआ हो सकता है। देखिएगा, ये जो दोनों साइड हैं ये आपको पैरेलल दिख रही होंगी, लेकिन ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। यदि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और इधर से ये आएगी तो आगे जाके दोनों क्रॉस हो जाएंगी। तो ऐसा फिगर होता है, उसको भी हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक पेयर होता है वो पैरेलल होता है और एक पेयर होता है वो पैरेलल नहीं होता है। पेयर का मतलब समझे? पेयर का मतलब दो साइड से मिलके बना हुआ पेयर कहलाता है। तो इन दो साइड से एक पेयर बन गया, तो ये पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। इन दोनों साइड से भी मिलकर के ये पेयर बन गया, लेकिन ये पेयर ऑफ साइड्स है वो पैरेलल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या बनेगी? If a pair of sides is parallel in any quadrilateral, then it is called trapezium. ध्यान रखें, ए पेयर का मतलब ओनली वन है, केवल एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होना चाहिए, कंपलसरी है। तब हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम बोलेंगे। अब इसमें देखो, कई सारे वर्ड्स आते हैं जिनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो साइड है इसके अपोजिट साइड ये है। तो जैसे इसका नाम आपने सपोज ABCD ले लिया, हमने इसका क्वाड्रिलेटरल का ट्रेपेजियम का नाम कैसे लिया है? इस तरीके से घूमते हुए, A फिर B फिर C फिर D, इस तरीके से आप रोटेट हुए हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज। नेम आपको या तो ऐसे घूमते हुए देने हैं या फिर ऐसे घूमते हुए देने हैं। इसका नेम दे दिया हमने ABCD ट्रेपेजियम हो गया। अब इसमें AB साइड के अपोजिट साइड DC साइड है। AD साइड के अपोजिट साइड कौन सी है? DC साइड है। तो AD साइड और DC साइड ये दोनों अपोजिट साइड हैं, वो पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? AB साइड इज पैरेलल टू DC साइड, बट AD साइड इज नॉट पैरेलल AD side is not parallel to BC side.
ठीक है। अब देखो इसमें अपोजिट साइड के बारे में हमने देख लिया, ये दोनों भी अपोजिट साइड है लेकिन ये पैरेलल नहीं है। ये जो एंगल है इसके अपोजिट एंगल है एंगल सी, एंगल बी के अपोजिट एंगल है एंगल डी। ठीक है। अब दूसरी बात लेते हैं हमें एडजेसेंट एंगल्स की, कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। ये जो एंगल है इस एंगल से जुड़ा हुआ एंगल ये भी है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली साइड ये है, तो इन दोनों एंगल को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एंगल डी एंड एंगल ए, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ए और एंगल डी को एक साइड जोड़ रही है, इसका मतलब दोनों कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ऐसे ही मैं ये भी लिख सकता हूं, एंगल ए एंड एंगल बी आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने वाली साइड कौन सी है, ए बी, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ऐसे ही हम बोल सकते हैं एंगल बी और एंगल सी होगा वो भी आपका एडजेसेंट एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों बीसी साइड से जुड़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अपोजिट एंगल्स के बारे में देखा, जो आमने सामने होते हैं उनको अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, आमने सामने जो साइड होती है उनको अपोजिट साइड्स बोलते हैं। अब हमने एक नाम पढ़ा है एडजेसेंट एंगल्स, तो जो आपस में कनेक्टेड हो उन एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। ऐसे ही नाम आता है एडजेसेंट साइड्स, ध्यान रखें एडजेसेंट साइड्स ये कौन कौन सी होती हैं, जो साइड्स आपस में जुड़ी हुई हो उन दोनों को एडजेसेंट साइड बोलेंगे। जैसे एडजेसेंट एंगल भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, ए बी साइड से ए और बी जुड़ा हुआ तो इन दोनों को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ऐसी एडजेसेंट साइड होती हैं, इस साइड से जुड़ी हुई साइड एडी है तो हम लिख सकते हैं एडी एंड एबी, ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड्स हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि बी ए साइड से बीसी साइड जुड़ी हुई है, बी ए साइड से बीसी साइड जुड़ी हुई है, तो ये दोनों भी कैसी कहलाएंगी, एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी। ऐसे ही आप देखेंगे डीसी साइड और सीबी साइड ये दोनों भी आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इनको भी हम एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स को ध्यान रखना है, एडजेसेंट एंगल्स को ध्यान रखना है, फिर अपोजिट साइड्स को ध्यान रखना है और अपोजिट एंगल्स को ध्यान रखना है। ये आपके 4 स्पेशल वर्ड्स होंगे जो बार बार काम में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के बारे में थोड़ा और स्पेशल टाइप्स डिस्कस करते हैं। आपको सपोज इस टाइप का एक ट्रेपेजियम दे दिया गया, सपोज इसका नेम PQRS है, तो इसमें आप देखेंगे ये दोनों साइड पैरेलल हैं लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये नाम तो है इसका ट्रेपेजियम, डेफिनेटली इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये जो साइड है और ये साइड है, इन दोनों के बीच में यहां पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप देखेंगे ये साइड और ये साइड, यहां पर भी एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ट्रेपेजियम को जिसमें आपको 90 डिग्री एंगल मिल जाता है, तो ऐसे ट्रेपेजियम का नाम हो जाता है राइट एंगल्ड ट्रेपेजियम। जिसमें राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है, तो ऐसे ट्रेपेजियम का नाम हो जाता है राइट एंगल्ड ट्रेपेजियम। तो ये आपको स्पेशल नेम याद रखना है, इसका फिगर याद रखना है। इसी में एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो दोनों साइड्स पैरेलल जा रही हैं, तो इन पैरेलल साइड्स के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आप देखेंगे ये साइड पैरेलल है इसके,
तो इस साइड ने यहां पे एंगल बनाया और इस साइड ने यहां पे एंगल बनाया, दोनों एंगल आपस में यहां से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का यदि हम सम करेंगे तो ये आपका 180 डिग्री आएगा। तो आप क्या बात याद रखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन पैरेलल साइड्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा के लिए ट्रू होगी बात। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन पैरेलल साइड्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में दो एडजेसेंट एंगल ये हैं, तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। तो 90 प्लस 90 आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखें कि इन दोनों का सम 180 नहीं होगा, इन दोनों का सम 180 नहीं होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है। इन दोनों का सम भी 180 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है राइट एंगल ट्रेपेजियम के बारे में। एक और स्पेशल नाम आएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। देखिएगा, आइसोसेलेस का मतलब है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो इसकी फिगर को इस तरीके से आपको देखना है। ये दोनों साइड्स इसकी पैरेलल हैं, और जो दो साइड पैरेलल नहीं है वो दोनों साइड इक्वल हैं। मींस if the non parallel side of a trapezium are equal, then it is called isosceles trapezium. If the non parallel sides are equal in length, then it is called isosceles trapezium. Suppose इसका नेम PQRS है, ठीक है, तो आपको इसमें ये दिखाई देगा कि PQ साइड इज पैरेलल टू SR साइड, दिस साइड इज पैरेलल टू SR, ओके, एंड PS is equal to QR, means length of PS side is equal to length of QR side। तब ऐसे ट्रेपेजियम का नाम क्या होगा, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल हैं, दो साइड की लेंथ है वो कैसी है, वो इक्वल है, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका टॉपिक था ट्रेपेजियम के बारे में, जिसकी आपको स्पेशल प्रॉपर्टीज याद रखनी है, इसका फिगर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा काइट। देखिए काइट के बारे में डिस्कस करें। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल कुछ स्पेशल टाइप का है। देखिएगा, ये चार साइड से क्लोज फिगर है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल की खास बात है कि ये साइड्स इक्वल हैं और ये साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। सपोज इसका नाम आपका LMNO है, हमने कैसे रोटेट होके नाम दिया है, एंटी क्लॉकवाइज, LMNO। अब इसमें आप देखेंगे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड्स कौन सी साइड्स हैं, ये दोनों साइड आपस में यहां से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इन दोनों साइड्स को हम बोलेंगे, ये दोनों साइड्स हैं एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड होगी आपकी NO और NM, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। ऐसे ही आप देखेंगे ये दोनों साइड्स भी एडजेसेंट साइड हैं, क्योंकि ये दोनों L पॉइंट से कनेक्टेड हैं। तो दो एडजेसेंट साइड और हैं जिनका नेम है LO और LM।
ये दोनों भी इक्वल हैं, तो यदि दो एडजेसेंट साइड ये और दो एडजेसेंट साइड ये इक्वल हो तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम काइट बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो काइट के बारे में क्या खास बात है, ये दोनों इक्वल और ये दोनों भी इक्वल, तब हम इसका नाम देंगे काइट। ध्यान रखें इस टाइप से भी हो सकता है। ये दोनों इक्वल हो, इनकी लेंथ भी इक्वल हो, चार साइड से क्लोज फिगर है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या होगा, काइट होगा। सपोज इसका नेम दे दो PQRS। डायगोनल के बारे में आप जानते हैं, डायगोनल होता है वो अपने पास के दोनों वर्टेक्स को छोड़ करके जो बाकी बचे हैं उनको कनेक्ट करने से बन जाता है। तो इन दोनों को जोड़ना नहीं है, इसको यदि आप जोड़ देंगे तो इसका मतलब एक डायगोनल मिल गया आपको। ये डायगोनल बड़ा डायगोनल है, और यदि मैं इस वर्टेक्स से डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो इन दोनों को कनेक्ट नहीं करना है, बचा हुआ ये इसको कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट करने से आपका एक दूसरा डायगोनल बन जाएगा, एक छोटा डायगोनल बना और एक बड़ा डायगोनल बना। तो आप देखेंगे बड़े वाले डायगोनल ने छोटे वाले डायगोनल के दो बराबर टुकड़े कर दिए। दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, बट दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू दिस मच। यानी छोटे वाले डायगोनल ने बड़े वाले के दो बराबर टुकड़े नहीं किए हैं, लेकिन बड़े वाले डायगोनल ने छोटे वाले डायगोनल के दो बराबर टुकड़े कर दिए हैं। मींस दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। सपोज दिस पॉइंट इज O, तो आप क्या लिख सकते हैं, SO लेंथ इज इक्वल टू OQ लेंथ, बट PO लेंथ इज नॉट इक्वल टू RO लेंथ। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके सैनिक स्कूल वाले, नवोदय स्कूल वाले, जो अलग एग्जाम होते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम्स, तो उनमें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्पेशल क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके बारे में थोड़ा ठीक से याद रखेंगे कि बड़ा डायगोनल होता है वो छोटे वाले को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है और 90 डिग्री पे डिवाइड करता है। यानी ये एंगल 90, ये भी 90, यहां पर भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा। ऐसे ही इस फिगर में आप याद रख सकते हैं, दिस इज लॉन्गर डायगोनल, दिस इज शॉर्टर डायगोनल। तो बड़े वाले डायगोनल ने छोटे वाले डायगोनल के दो इक्वल पार्ट्स किए और वो भी 90 डिग्री पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको काइट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।